चीनियों से बड़ा ईमानदार इस धरती पर कोई नहीं। ये लोग बेईमानी भी इतनी ईमानदारी से करते हैं कि दुनिया को बार बार उदाहरण देकर दिखाते हैं कि देखो हम कितने बेईमान हैं। इनके बारे में जो कहावत है ना कि दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीनियों ने ठगा नहीं, इस कहावत को हर दूसरे तीसरे साल ये सच करके दिखाते हैं और दुनिया को बार बार याद भी दिलाते हैं कि कहीं दुनिया भूल ना जाए। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे देश हैं जो तब भी चीन पर भरोसा करते हैं, वो भी आंख मूंद कर। इन्हीं में एक देश था ईरान। आपको याद होगा ईरान ने 2 साल पहले चीन के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन करी थी। मतलब जो पाकिस्तान के साथ इनका सीपैक प्रोजेक्ट है ना, जिसमें चीन $60 बिलियन फूंक रहा है पाकिस्तान के अंदर, उससे भी बड़ी डील इन्होंने ईरान के साथ साइन करी थी। और इस डील के तहत $400 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था चीन ईरान के अंदर। जी हाँ, ये कितनी बड़ी रकम है। दरअसल जो ईरान है ना, उसकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा, ईरान का पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी टोटल अर्थव्यवस्था से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला था चीन पाकिस्तान के अंदर। और इसे देखकर ईरान के लोग कूद रहे थे। यहां तक कि ईरान की सरकार इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई कि इन्होंने भारत को जो चाबहार पोर्ट दिया था ना, उसे भी छीनने की बात करने लगे भारत से कि भारत तो हमारे यहाँ अठन्नी चवन्नी इन्वेस्ट कर रहा है और चाबहार पोर्ट पर धीरे धीरे काम कर रहा है। देखो चीन को एक साथ $400 बिलियन का खजाना हमारे सर पर डाल दिया है और दबाकर हमारी मदद कर रहे हैं। ना अमेरिका से डरते हैं, ना दुनिया के किसी और देश से। इसीलिए ईरान का जो दिमाग है ना, उस समय इतना खराब हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। ये अपने आप को नया सऊदी अरेबिया मानने लगे थे। लेकिन इस उत्साह में वो एक चीज भूल गए कि वो चीनी हैं। वो अपने सगे बाप को एक चवन्नी मुफ्त में ना दे। ये $400 बिलियन दे रहे हैं, मतलब चीनियों का कुछ मतलब होगा। इस बात को ईरान ने दरकिनार कर दिया और इसकी सजा आज ईरान भुगत रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ईरान के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुद कह दी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने अपने ही देश में अपने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चीन अबैंडन्ड अस, यानी कि चीन ने हमें अकेला छोड़ दिया है। और चीन हमें जो फाइनेंशियल मदद देने वाला था, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, जो $400 बिलियन का खजाना आने वाला था, आज तक उसमें से एक अठन्नी भी नहीं आई। और स्थिति यह है कि आज जब अमेरिका हमारी सरहदों पर बड़े बड़े हथियार लेकर खड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरा ठप कर दिया है, हमारे देश